राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा डायरी में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 15 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। नायब सिंह सैनी ने कहा, गुरुग्राम प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होता शहर है, इसीलिए यहां नागरिक सुविधाओं के संचालन में किसी भी स्तर की ढिलाई या कोताही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में पानी, सीवर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि गुरुग्राम में बसने वाला हर नागरिक तय समयावधि में उच्च स्तरीय मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त करे। नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान शहर में सक्रिय टैंकर माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से जल आपूर्ति या शोधन का कार्य करता पाया गया तो संबंधित विभाग तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों को पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कोई बाधा न हो। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी के लोकरा गांव से आए एक शिकायतकर्ता की बात पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका इंतकाल लंबे समय से ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ होना चाहिए और किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। ग्रीवेंस बैठक में सीएम ने जरूरी निर्देश दिए हैं। नागरिक सुविधाओं में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। शहर में टैंकर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिए और इसी के साथ बिल्डर तय एग्रीमेंट के तहत मूलभूत सुविधाएं ने दे, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। रेजिडेंट्स को सुविधाएं नहीं देने पर बिल्डर्स पर कार्रवाई होगी। इंतकाल को ऑनलाइन न करने पर सीएम का एक्शन यहां पर देखने को मिला और इसके लिए सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के निर्देश मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिए। 3 साल से अधूरे सीवर कार्य पर भी मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई और लापरवाह अधिकारी का इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और इसी के साथ ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और लगातार मुख्यमंत्री यहां पर एक्शन मोड में नजर आए। 17 परिवारवाद की समस्याएं थी, जिनमें से 15 को उसका समाधान किया गया है। 2 पेंडिंग रखी गई हैं, वो भी किसी कारण से रखी गई हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। उनकी डिमांड के आधार के ऊपर उसको पेंडिंग किया गया है, बाकी का समाधान किया गया है। और क्योंकि कार्यों को गति मिलती है, अलग अलग जो समस्याएं लोगों की आती हैं, उन समस्याओं का समाधान त्वरित हो परिवारवाद के अंदर, तो उसका यहाँ पर समाधान उनका निकला है। अलग अलग प्रकार की, मैंने कहा है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। किसी की कोई सीवरेज की समस्या है, या किसी की कोई इलेक्ट्रिक को लेकर के समस्या है, या कोई सड़क को लेकर के समस्या है। ऐसी अलग अलग प्रकार। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण का आधार है। युवाओं में ऊर्जा का संचार करना और उन्हें सही राह दिखाने का काम
सीएम सैनी अक्सर कई मंचों से करते रहते हैं। युवाओं को ऐसा ही एक संदेश सीएम सैनी ने कुछ दिन पहले फतेहाबाद से भी दिया, जहां उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। सीएम ने कहा, हरियाणा के सभी जिलों में लाखों लोग इस राष्ट्रीय संकल्प का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित, जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों से होता है। एक भारत का सपना आज भी हर नागरिक के हृदय में जीवित है। उन्होंने कहा कि हमारी विविधता ही हमारी असली ताकत है। अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां होने के बावजूद हम सब भारतीय हैं। तन अनेक हैं पर मन एक है। उन्होंने युवाओं को अपने संबोधन में कहा कि नई पीढ़ी को देश की एकता और अखंडता की मशाल थामनी चाहिए। यह दौड़ एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए का ये संकल्प है। यह हमें ताकत, सहन शक्ति और अनुशासन सिखाती है। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित नागरिकों से ही ये होता है। आज की यह दौड़ युवा शक्ति को यह संदेश देती है कि वे केवल अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी राष्ट्र की सेवा में सशक्त बनाएं। यह दौड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को ये साकार करती है। साथियों, हमें याद दिलाती है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहन सकते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मना सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला में जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला के मन के अनेक हैं, लेकिन माला एक है। तन अनेक हैं, लेकिन मन एक है। सब एक हैं। नई पीढ़ी को बताना है। हम सब एक हैं। नई पीढ़ी को बताना है। हर भेदभाव की दीवार को हमने गिराना है। थाम के हाथ हर दिल को आगे बढ़ाना है। हर नागरिक, हर भारतीय के दिल में एकता को जगाना है। हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उस देश के स्वतंत्र और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।